कि बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली में हालात बिल्कुल खराब हैं। आनंद विहार इलाके में गंभीर श्रेणी में एक्यूआई का लेवल, धौलाकुआं में भी एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बरकरार। हरियाणा में भी एयर पॉल्यूशन से सांसों पर संकट है। आधे से ज्यादा हरियाणा पर प्रदूषण की चादर है। अब देखिए जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और लोग जो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। हालांकि जिन्हें बीमारी है, दमा, अस्थमा, उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से साफ तौर पर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और अपील भी की गई है कि अगर जिस व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी है तो वो बाहर ना निकले, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों को सांस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। हालांकि बच्चों को तो बिल्कुल बाहर निकलने से मना कर दिया गया है। इधर सरकार की तरफ से स्कूलों को बंद करने का जो फैसला है वो भी सामने आया, तो सांसों पर संकट जो है वो हम देख पा रहे हैं, और जो एक्यूआई का लेवल है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पलवल से दिनेश जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या तस्वीरें आप पलवल में देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अब प्रदेश सरकार की तरफ से भी यहां पर फैसला सामने आया है कि प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए जाएं। क्या ये जो फैसला लिया गया है स्कूलों को बंद करने का, क्या जो पेरेंट्स है वो सही मान रहे हैं इस फैसले को? देखिए, जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरह दिवाली नजदीक आ रही है, लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो पॉल्यूशन बिल्कुल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है खराब होती जा रही है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली सरकार ने कई अहम फैसले लिए और उसी तरह हरियाणा सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। हरियाणा सरकार ने जो है कुछ स्कूलों को जो प्राइमरी तक के बंद करने का दिल्ली एनसीआर में जो घोषणा की है, उससे कहीं न कहीं जो है बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित होती ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य जरूरी है, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे जब स्कूल जाएंगे सुबह पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, शाम को ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो उनके सांसों के जरिए जो पॉल्यूशन अंदर जाएगा तो ऐसे में बीमारी हो सकती है। तो इसी के मद्देनजर जो हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद रहे। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी, 10वीं 12वीं की क्लासेस भी जारी रहेंगी। फिलहाल हम मौजूद हैं जो पलवल का सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में, आप देख सकते हैं अभी भी कहीं न कहीं जो धुंध जो है पॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। जो धुंध जो दिख रही है यही पॉल्यूशन है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बीते दिनों तो काफ़ी जो है आंकड़े जो है बढ़ते दिखाई दिए। 350 के करीब जो पलवल की एक्यूआई पहुंची। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में 400 से ऊपर एयर क्वालिटी है, तो ऐसे में आज बात करें तो 250 के करीब जो पलवल की एक्यूआई है, कहीं ना कहीं सुधार कह सकते हैं। लेकिन उस थोड़ी बहुत देर में पता चलेगा कि जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ेगा तो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो भी बढ़ती चली जाएगी। ऐसे में डॉक्टर यही सलाह दे रहे हैं कि सुबह सुबह जो है एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, जो है सैर करने वाले लोग हैं, उन्हें थोड़ा परहेज करना चाहिए। और जो दमे के मरीज हैं, गले के मरीज हैं, जो सांस के जो रोगी हैं, उनको भी बिल्कुल भी घर से बाहर इस पॉल्यूशन के दौरान नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की आबो हवा अब लगातार खराब होती जा रही है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियां होती जा रही है, आंखों में जलन होती है। डॉक्टर भी अपनी इस पर राय दे रहे हैं। हालांकि बच्चों को इससे कोई नुकसान हो, इसको लेकर जो है हरियाणा सरकार ने जो प्राइमरी स्कूल है उनको बंद करने के आदेश दिए हैं। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर के कई स्कूल जो प्राइमरी स्कूल हैं वो बंद हैं। अब देख सकते हैं जो यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में, हालांकि कुछ जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन यहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहे हैं। इनका कहना है कि जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, इस वजह से यहाँ जो खेल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल के दौरान देखा गया कि कोरोना काल में बिल्कुल रोक दी गई, तो ऐसे में एक्सरसाइज से ही इम्यूनिटी पावर बढ़ाई गई। तो ऐसे में अब जो है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आप देख सकते हैं 2 तक के, हालांकि जो कल के मुताबिक काफ़ी कम यहाँ पर जो है पॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। कल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था, और जिस तरह से अब जिला प्रशासन को सतर्क होने की जरूरत है। कहीं जो कूड़ा करकट लोग न चलाएं, नगर परिषद डोर टू डोर कलेक्शन प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर ढंग से करे, ताकि लोग कूड़ा न चलाएं। साथ ही जो भी इंडस्ट्रियल एरिया में चिमनियां चल रही हैं या कंस्ट्रक्शन
जो काम चल रहे हैं पलवल जिले के अंदर वो पूरी तरह से रोक दिए जाएं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से निकलने वाला जो धूल होती है वो भी पॉल्यूशन को खराब करती है। चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी पॉल्यूशन को खराब करता है। कहीं न कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स में यदि सुधार लाना है तो ये जो पॉल्यूशन फैलाने वाले जो तमाम जैसे चिमनियां हैं, जो कूड़ा जलाने वाले लोग हैं, या फिर जो कंस्ट्रक्शन के काम से धूल निकलती है, तो इस तरह की सभी गतिविधि जिला प्रशासन को रोकनी पड़ेगी। तभी कहीं न कहीं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार लाया जा सकता है। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने कई अहम फैसले लिए, उसके बाद हरियाणा सरकार ने भी जो स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए, और साथ ही जो है जो पॉल्यूशन को बढ़ावा देने वाली चीजें हैं, जैसे चिमनियों की बात करें या फिर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करें या फिर जो है कूड़े जलाने की बात करें, तो ऐसे में पूरी तरह से इन पर रोक लगनी चाहिए ताकि जो है पॉल्यूशन बढ़ने से रोका जा सके। क्योंकि जिस तरह से दिवाली नजदीक आएगी, ऐसे में और ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ने के आसार हैं। ऐसा जो जानकारों का मानना है कि 500 के करीब AQI दिवाली के समय पर आसानी से पहुंच सकती है, क्योंकि पटाखे बेशक रोक हो, ग्रीन पटाखे चलाने की बेशक सरकार ने मंजूरी दी हो, लेकिन ग्रीन पटाखे की आड़ में जो नॉर्मल पटाखे आसानी से चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। हालांकि पॉल्यूशन बढ़ने का कारण कुछ दिनों बीते दिनों पराली को भी देखा गया था, कुछ किसानों पर मुकदमे भी दर्ज हुए, कार्रवाई भी हुई, जुर्माने भी हुए। लेकिन जिस तरह से दिवाली नजदीक आती है, पराली जलने की बात हो या खेतों में जुताई करने की बात हो, ऐसे में कहीं न कहीं धूल उठती है। धूल उड़ने के बाद जिस तरह से कहीं न कहीं जो है कूड़े जलाए जाते हैं, उसके साथ ही कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं। ऐसे जो तमाम जो एक्टिविटी है जिनकी वजह से पॉल्यूशन लगातार हम देख पा रहे हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा हरियाणा पर प्रदूषण की जो मार है वो हम देख भी पा रहे हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि आप लोग पराली ना जलाएं और कूड़ा जो है वो बिल्कुल भी ना जलाएं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एयर पॉल्यूशन से सांसों पर संकट है और सरकार और प्रशासन की तरफ से भी जरूर कहा जा रहा है कि आप लोग एहतियात जरूर बरतें और घर पर रहने के लिए भी कहा गया है कि अगर जरूरी कार्य हो तो ही घर से बाहर निकले। हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से ये अपील करता है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाइए, खुद को कवर करके बाहर निकलिए।